मुख्य सूचना जो कि इस प्रकार से है कि धार्मिक मुद्दे को लेकर इतना उछाल आ गया है कि कोई भी किसी को मारने के लिए इनाम तक की घोषणा कर देता है। तो आपको जिस प्रकार से हम लेकर आए हैं न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स की आज की सूचना इस प्रकार से है कि अयोध्या के संत ने उदयनिधि स्टालिन को मारने पर 10 करोड़ का इनाम देने की पेशकश की। उसके जवाब में उदयनिधि द्वारा क्या कहा गया? उदयनिधि द्वारा यह कहा गया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जो मेरा बयान है मैं फिर से कहूँगा कि यदि इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने कहा है क्या है, परमहंस आचार्य के बयान पर प्रक्रिया देते हुए उदयनिधि ने कहा कि वह ऐसे बयानों से नहीं डरते, वह अपने दादा करुणानिधि के रास्ते पर चल रहे हैं। यानी कि उनका जो है उन्होंने अपने बाबा को और दादा को भी इसमें जोड़ लिया है कि उनका भी यही कहना था कि हिंदू धर्म को जो है यानी सनातन धर्म को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। यह घटना के बाद इस घटना के बाद अयोध्या के जो परमहंस हैं उन्होंने फिर से उनके सामने आकर स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मुझे भी खुद आकर आपको मारना पड़ा तो मुझे कोई संशय नहीं है, मैं आपको मार दूंगा। ये एक धार्मिक मुद्दा बनते चले जा रहा है जो कि राजनीतिक मुद्दे में परिवर्तित होगा और दोनों तरफ से विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर वाद विवाद कर रहे हैं। और करुणानिधि के पार्टी यानी तमिलनाडु की पार्टी जो है उसके द्वारा बार बार यह कहा जा रहा है कि उसके ऊपर जो है वह आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यूज़ को जो है वह तोड़ मरोड़ कर उनके सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कहाँ तक सही है इस विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं, यही हैं परमहंस जी जिनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम करुणानिधि को पूर्ण रूप से नस्ता नाबूद करके उनकी मृत्यु कर देंगे। उनको जो है अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए 100 करोड़ तक मतलब 10 करोड़ तक इनाम देंगे। यदि राशि और भी बढ़ानी पड़ी तो उसमें वह पीछे नहीं उठेंगे। यही सब तथ्यों में लिखा हुआ है जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में दिया हुआ है। उदयनिधि हैं कौन? तो उदयनिधि 27 नवंबर 1977 में इनका जन्म हुआ। यह भारतीय फिल्म निर्माता, अभिनेता और राजनीतिज्ञ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी वाली लाइन में आप यहाँ पर स्पष्टता देख सकते हैं, राजनीतिज्ञ हैं और वे प्रमुख रूप से तमिलनाडु सिनेमा में काम करते हैं। उनके पिता MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। इसलिए जो है वह उनका बयान इतना मायने रखता है और किस प्रकार से वह सनातन धर्म को समाप्त करने की घोषणा कर दिए स्पष्ट रूप से सबके समक्ष जो है उन्होंने यह बयान दिया। यह बयान कहाँ तक गलत है यह जांच का विषय है। कई राज्यों में इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कर लिया गया है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी इनके खिलाफ जो है यह धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने के विषय में इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करके इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है। देखते हैं यह किस हद तक यही हैं वह उदयनिधि स्टालिन जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे थे, जो कि आज के सुर्खियों में छाए हुए हैं। जिस प्रकार से इन्होंने विवादित बयान दिया और मिंट की खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। देख सकते हैं मिंट में भी दिया हुआ है कि उदयनिधि ने जो है वह बयान दिया और उन्होंने फिर से इसी बयान को रिपीट करते हुए कहा कि NI के हवाले से मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के बेटे ने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं, यानी इन्होंने फिर से उसी बात को मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराते हुए इस बात को पुनः कहा है। यह देख सकते हैं मिंट की खबर के आधार पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचा सकता है। यह कानूनन अपराध है। तो चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का कोई भी हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी के धर्म को आहत पहुंचाए और आहत पहुंचाते हुए किसी की धार्मिक भावनाओं को जो है वह आहत पहुंचाए। यदि वह ऐसा करता है तो दंडनीय अपराध के लिए जो है उसे दंड का भी प्रावधान दिया गया है जो कि IPC में वर्णित है। ठीक है, तो यदि उन्होंने ऐसा किया है तो उनको भी दंड मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। यदि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐसा किया है और कहा है तो उनको दंड मिलना भी चाहिए। न्याय हित में यही जो है वह सही रहेगा। वो तो क्या होता है, आगे मुद्दे किस प्रकार से बढ़ते हैं, इसमें किस प्रकार से राजनीतिक दल जो है वह आपस में एंट्री करते हैं और इसका कितना किसको फायदा होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और क्या होने वाला है इस विषय में हम आगे आपको जरूर सूचना देते रहेंगे। तो यदि आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।